हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए मैं इस वीडियो में आपको मैप के जरिए इंडिया में पाए जाने वाले सारे रिवर सिस्टम के बारे में और सारे रिवर के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ में कुछ ट्रिब्यूटरी के भी बारे में बात करेंगे जो कि मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होती हैं, उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो आपके जेएनयू के एंट्रेंस के लिए और साथ ही साथ में आईएएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रिवर सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, जितनी भी मेन मेन रिवर है ना और उनके जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे सब मैं डील कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ इंदस से। इंदस रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं। देखिए इंदस में 5 ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले जो ऊपर में देखिए झेलम है, झेलम के बाद में चेनाब है, चेनाब के बाद में रावी है, रावी के बाद में सतलज, ब्यास, ये सब यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास 5 नदियां हैं जो इंदस के ट्रिब्यूटरी है। अगर ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले इंदस, देन झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलज, ये आपके डिस्क्रिमिनेशन होंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन होंगे। उसके बाद में हम गंगा के बारे में आते हैं पढ़ने के लिए। गंगा के बारे में देखते हैं। तो गंगा के देखिए यहाँ पर ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन कौन सी है। कोसी है लेफ्ट विंग, गंडक है लेफ्ट विंग, घाघरा है लेफ्ट विंग, गोमती है लेफ्ट विंग, और घाघरा में देखिए आके एक शारदा नदी मिलती है, तो शारदा भी जो है वो घाघरा में आके मिलती है, तो अभी लेफ्ट विंग है। उसके बाद में फिर आपके पास में क्या आ जाती है, राइट विंग आ जाती है। तो राइट विंग में कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी में, वो है सोन। अब उसके बाद में देख लीजिए जमुना है। तो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, गोमती है। गोमती के बाद में आपके पास यमुना खुद ही है। उसके बाद में देखिए बेतवा है, चंबल है, बानस है, प्रभावती है, ये सब के सब जो है वो गंगा के नहीं बल्कि जमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो बेतवा, प्रभावती, बानस, चंबल ये सब जमुना की राइट विंग की ट्रिब्यूटरी है, जबकि गोमती जो है जमुना की लेफ्ट विंग की ट्रिब्यूटरी है। ये याद रखिएगा आप। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने रिवर्स हो गए, कोसी हो गई, गंगा हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, गोमती हो गई, शारदा हो गई, यमुना हो गया, बेतवा, प्रभावती, बानस एंड चंबल। कुल मिला के हमारे पास में 12 रिवर यहाँ पे हो गए, यानी कि 12 रिवर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि वेस्टर्न यानी कि ईस्टर्न सेक्शन में कौन कौन से रिवर्स पाई जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ में ईस्टर्न सेक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दामोदर से। देखिए दामोदर जो है वो वेस्ट बंगाल में आपको दिख रहा है ना, वेस्ट, ये दिस इज द दामोदर, वेस्ट बंगाल में। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगी महानदी। महानदी की ही आपकी वो ट्रिब्यूटरी है ब्राह्मणी, तो याद रखिएगा महानदी की ट्रिब्यूटरी ब्राह्मणी है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको गोदावरी मिल जाएगी। गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो इंद्रावती है। उसके बाद में पेनगंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी, और साथ ही साथ में मंजरा। तो मंजरा, पेनगंगा इन इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं कृष्णा। कृष्णा में देखिए कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो भीमा है, तुंगभद्रा है। तो याद रखिएगा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा एंड तुंगभद्रा। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको पेनेरू मिलेगी। पेनेरू जो है वो खुद एक इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, उसकी कोई ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आप याद रखिएगा पेनेरू है जैसे ही नीचे आएंगे कृष्णा से। उसके नीचे पेनेरू के नीचे आपको मिल जाएगी पोनियार रिवर, पोनियार के नीचे कावेरी एंड कावेरी के नीचे वैगई, यानी कि जो साउदर्न मोस्ट रिवर हो जाएगी वो आपके यहाँ पे वैगई हो जाएगी। और यहाँ पे जो नॉर्थ यानी कि जो एक वो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है वो कौन सी है, दामोदर रिवर है। तो ये याद रखिएगा ऊपर से लेके नीचे तक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं वेस्ट में, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका पहली आती है तापी, देन नर्मदा, देन माही, देन साबरमती। साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, ये 4 ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए राजस्थान में एक रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी। ये ऐसी रिवर है जो कि कभी भी किसी भी रिवर में किसी भी ओशन में जाके कहीं भी किसी सी में जाके डैम नहीं होती है, क्योंकि बरसात के समय में एक्टिव होती है, बाकी पूरी साल ये एक्टिव नहीं रहती है, इनएक्टिव रहती है, और ये पूरी पूरी राजस्थान में ही गुम हो जाती है, कहीं दिखती नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक टर्म बता रहा था, जमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, चंबल है, और चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस है और प्रभावती है। तो मैं ये बता दूं कि जो चंबल की जो पूरी की पूरी कहानी, यानी कि चंबल में जो बानस है, प्रभावती, और जो ये पूरी पूरी जो वैली बनाती है चंबल घाटी जिसको बोलते हैं, इसको हम बैड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा बैड टोपोग्राफी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ईस्टर्न सेक्शन में रिवर के बारे में। देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा देखिए तिब्बत से निकल रही है, जिसको हम सांगपू बोलते हैं, सांगपू वहाँ पे नाम है इसका। उसके जस्ट अब देखिए अरुणाचल प्रदेश मीटर करके फिर नीचे की ओर आ रही है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी मिल जाती है वो कौन सी है, लोहित है। लोहित ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और ये फिर आके कहाँ पे मिल जाती है, फिर आके अपनी पूरी की पूरी जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो कुल मिला के हमारे पास में देखिए, कुल मिला के हमारे पास में मोर देन 20 रिवर्स हो गए हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में कुछ रिवर्स की डिस्क्रिप्शन था जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ऊपर में मेरे पास में एक पूरी की पूरी कलर मैप है जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसका पूरा रीजन भी दिखाया गया है। देखिए
इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये पूरा पूरा। उसके बाद में श्योक रिवर भी है, तो श्योक रिवर जानते हैं क्या है? गोविंद सागर डैम यहीं पर बना हुआ है, आपको पता होगा, सतलज पे। तो सतलज पे जो गोविंद सागर डैम है वो आपको पता होना चाहिए। गंगा, गोमती, यहाँ पे पूरी की पूरी देखिए बीच का जो सेक्शन है वो पूरा जो मैंने अभी बताया वो इसका क्लियर मैप वो यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र की वो रिवर, वो पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र की ही वैली है, येलो कलर का जो यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद नीचे आती है सुरमा रिवर, जो कि मिजोरम से लेके नागालैंड, मिजोरम वाले, त्रिपुरा वाले सेक्शन में बहती है सुरमा रिवर। तो ये सुरमा रिवर है जो कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वाले सेक्शन में बहती है। दामोदर के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पे देखिए हुगली रिवर है जो वेस्ट बंगाल में, और दामोदर रिवर भी मैंने बता दिया था। ब्राह्मणी बता दिया था, महानदी भी बताया था आपको, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, पोलार, कावेरी एंड वैगई सब मैंने बता दिए थे। पेरियार रिवर भी मैंने बताया था आपको। अब देखिए कृष्णा रिवर के बारे में मैंने बताया था, गोदावरी सब बताइए, पेनगंगा बता दिया था, तापी बता दिया था, नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती, साबरमती जो गुजरात में है, लूनी जो मैंने राजस्थान में आपको बता दिया था, चंबल जो कि वो एमपी में जो पाई जाती है जिसको बोलते हैं चंबल घाटी, बैड टोपोग्राफी के नाम से। तो ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि अब देखिए यहाँ पे लेजेंड्स भी दिए गए हैं, इसको देख आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिवर्स थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी डिस्कस किया था। देखिए अब यहाँ पर मैंने किनारे नाम भी लिखा है। तमिलनाडु में कौन कौन से रिवर्स है? तमिलनाडु में आपको देखो पुलार रिवर मिल जाएगी, तमिलनाडु में कावेरी मिल जाएगी, तमिलनाडु में आपको वैगई मिल जाएगी, तमिलनाडु में आपको। अब जैसे केरल में आएंगे तो केरल में आपके पास में पेरियार रिवर है, देखिए यहाँ पे लिखा है पेरियार रिवर, पेरियार, तो ये पेरियार केरल में इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में भी ढेर सारे हैं, देखिए कृष्णा भी है कर्नाटक में, कर्नाटक में देख सकते हैं। उसके बाद में आपको गोवा मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ ऐसी रिवर सिस्टम नहीं है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, देखिए महाराष्ट्र एम मैंने डिनोट किया है महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में ढेर सारे, गोदावरी यहाँ पे है। उसके बाद में पेनगंगा है, तापी भी है महाराष्ट्र में। तो ये सब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है जो कि महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। महाराष्ट्र वाले सेक्शन में तापी देखिए महाराष्ट्र में ही है, तापी है महाराष्ट्र में, पेनगंगा है महाराष्ट्र में, वारधा है महाराष्ट्र में, गोदावरी है महाराष्ट्र में, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर ही तो है। अब आपके पास में गुजरात में आ जाती है साबरमती, और गुजरात में ही आ जाती है आपके पास में माही रिवर। तो गुजरात में साबरमती और माही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नर्मदा भी गुजरात से हुए गुजरती है, देखिए नर्मदा भी गुजरात से, कुछ नर्मदा का गुजरात में भी है, भी वहाँ से निकलती हैं। अब आपके पास में राजस्थान आता है, देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल दिखाया हुआ है, इंदिरा गांधी कैनाल जो कि सतलज रिवर से वो निकलती हैं, तो इंदिरा गांधी कैनाल है यहाँ पे, ये देख लीजिए। और वहीं राजस्थान में लूनी रिवर भी यहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से रिवर्स हैं, और पंजाब में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दिखाया पंजाब। तो पंजाब में आपके पास में 5 रिवर्स हैं, वो देख लीजिएगा आपको। तो उसी की प्लेन से, 5 नदियों की प्लेन से पंजाब बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर डैम जो है आपका देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश मैंने लिखा है, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है और वहीं पे आपका गोविंद सागर डैम भी है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी ढेर सारे रिवर सिस्टम ओरिजिन होती हैं। आप जानते हैं गंगा भी जो है वो उत्तराखंड से ओरिजिन होती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया, और बिहार में मैंने बता दिया था, बिहार में कोसी है, बिहार में गंगा है, बिहार में सोन है, सोन जो कि गंगा की राइट विंग ट्रिब्यूटरी है, वो बिहार में ही जाके मिलती हैं। झारखंड में है, देखिए झारखंड में मैंने दामोदर बताया था, झारखंड में मैंने वेस्ट बंगाल में बताया था दामोदर, झारखंड में दामोदर बताया था, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रिवर सिस्टम है जो कि आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही मैंने आपको एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बता दिया, अब जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे पूरी की पूरी दिमाग में आपके पूरा रिवर सिस्टम घूम जाएगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।